और इस इंटरनेशनल स्टैट्यू के बारे में जानकर आप यकीन नहीं करोगे। और एक ऐसा जनजाति प्रजाति लोग जो पक्षियों से बातें भी करते हैं। और एक ऐसा मात्र अंपायर जिसे इंडिया हमेशा हारती है, पर क्यों? और क्यों अपने मिडिल एज के दौरान लोग अपना अंडकोशी क्यों कटवा लेते थे? क्या बोला तूने? यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बन रही है मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। और अफ्रीका में ऐसे इंसानों की जनजाति रहती है जो पक्षियों से बातें भी कर सकते हैं। पक्षियों से बात करने वाले इन जनजाति का नाम यो है। ये जनजाति अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में रहती है। यो जनजाति के लोग, यहाँ के जो जनजाति रहते हैं वो शहद और निकालने पे उससे बाजार में बेचने का काम भी करते हैं। शहद को निकालने के लिए इसी गजब के तरीके से इसे पक्षियों से बातें करते करते ये लोग शहद को निकालते हैं। और शहद को निकालते हुए इन्होंने अपने स्पेशल मुंह से अपने ऐसे आवाजें निकालते हैं जिससे पक्षियों भी सुनकर आसपास जो पक्षियाँ रहती है वो अपने जगह से उड़ जाती है। उसके बाद ये शिकारी और कुछ भी कह सकते हैं जनजाति के लोग ये मध को निकालने में काफी ज्यादा सहायता भी करते हैं। और उड़ते उड़ते ये पक्षी ऐसे जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता बना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पक्षियाँ होती है वो मधुमक्खियों के छत्ता ढूंढने में काफी ज्यादा मदद करती है इन जनजातियों के सहारे। यानी कि पक्षियों को वैक्स खाने को ज्यादा मिल जाता है। फैक्ट नंबर 11। और क्या आप ये बात जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री को हम तीनों को एक साथ मिला दें तो भी गेमिंग इंडस्ट्री जितना पैसा नहीं कमा पाएगी। मैं आपको यही बात बता दूं कि सबसे ज्यादा गेमिंग पावर के ही ज्यादा पैसे कमाने के पावर की क्षमता हो जाती है। क्या बोला तूने? फैक्ट नंबर 10। और तुर्की पक्षी के बारे में आपने कभी न कभी ये बात तो जरूर सुनी होगी। ये मूल रूप से ये पक्षी किस देश की, इसे हमें आपको बताने से पहले मैं आपको यही बात बता दूं। इस पक्षी को हम अलग अलग नामों के बारे में बताते हैं और दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन पक्षियों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। दुनिया के अधिकांश जगहों पर इसे तुर्की के नाम से जाना जाता है इस पक्षी को। लेकिन तुर्की देश में बल्कि इस पक्षी का नाम तुर्की नहीं बल्कि इसका देश का नाम बल्कि हिंदी में ही माना जाता है। हिंदी में इसे पेरू के नाम से हम जानते हैं और अरेबिक में इसे ग्रीक चिकन के नाम से जानते हैं और ग्रीक में फ्रेंच चिकन और फ्रेंच चिकन में इंडियन चिकन के नाम से हम जानते हैं। और दिलचस्प की बात यह है नाम के अनुसार इन पक्षी को किसी भी देश से कोई संबंध भी नहीं लिया जाता है और माना भी नहीं जाता है। तुर्की आमतौर पे अमेरिका और मेक्सिको जगह पे ज्यादा पाया जाता है। अरे हाँ भाई हाँ। फैक्ट नंबर 9। अगर मान लीजिए किसी इंसान को दो लोग किसी बात की सलाह दे रहे हैं तो इन दोनों में से एक इंसान के पास बियर्ड यानी कि दाढ़ी और दूसरे के पास नहीं है तो हम अधिकांश लोग दाढ़ी वाले की ही सहायता सुनते हैं क्योंकि दाढ़ी वाले लोग मैच्योरिटी और रिच और कॉन्फिडेंसी वाले लोगों को पावर ऐसे लोगों को दिखाता है कि हमें दाढ़ी वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा हो जाता है किसी न किसी बात के यकीन करने के लिए। लेकिन इन दोनों का सलाह बिल्कुल सेम ही क्यों ना, लेकिन हमें अधिकांश दाढ़ी वाले लोग की ही बात और सलाह हमें पसंद आती ही है। अच्छा हमको सिखा रिया है। फैक्ट नंबर 8। और आपको ये बात जानकर हैरानी को न्यूट्रिशन से भरपूर काजू को बनाने के लिए कितना हमें परिश्रम की आवश्यकता होगी। और इस काजू को मिक्सचुअल स्टेट में होता है यानी कि जब इस काजू को हम जब पेड़ से तोड़ते हैं इस काजू में यूरोसियोल नाम के जहरीले केमिकल कंपाउंड को भी पाया जाता है। काजू को इस जहरीले कंपाउंड को हटाने के लिए इसे मात्र हीट उत्पन्न करके इसे काजू को जहरीले पदार्थ से हटाना पड़ जाता है, तब जाके हमारे घरों में काजू खाने लायक पहुंचता है और बनता है। फैक्ट नंबर 7। और दोस्तों आपको कभी न कभी आपको ऑप्शन मिले समोसा और बर्गर खाने की तो आप किसको टेस्ट करके बताओगे कि कौन सा बेहतर हमारे लिए सही रहेगा। टेस्ट के लिए शायद आप लोग बर्गर ही चुनोगे क्योंकि बर्गर ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समोसा है बर्गर से 5 गुना हेल्दी और टेस्टी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि समोसा में जो अंदर की चीज़ होती है काफ़ी हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है केवल उसके तेल और ऑयल को छोड़कर। रही बात बर्गर की तो केवल हार्मफुल ज़्यादा होता है उसमें क्योंकि बर्गर में चीज़ और ऑयली टिक्की जैसे कई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरे होते हैं। क्या बात करता है यार। फैक्ट नंबर 6। पेरिस में बस में सवार लोग एक ऐसा काम कर दिया जिसे हम यकीन भी नहीं करेंगे। और बस में जो इंसान है वो एक इंसान को व्हील चेयर को बैठने वाले इंसानों को घुसने की अनुमति भी नहीं दिया। ड्राइवर ने बस में सवार लोगों से गुजारिश की कि कृपया इस व्यक्ति को इस पर बैठने की अनुमति दें। वो लोग इस व्हील चेयर के लिए काफी ज्यादा जगह भी बना दें लेकिन कोई भी शख्स अपने जगह से नहीं हिला। तभी ड्राइवर अपने गुस्से से आकर सभी लोगों को उतार दिया बसों से और केवल उस इंसान को बैठाया और व्हील चेयर को अकेले इंसान को बैठाकर बस में सफर कराया और मंजिल के लिए निकल गया। वैसे हम जिन लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल ना हो उन लोगों के लिए मात्र ऐसा ही काम करना चाहिए। देश है हमारे सलूट के लिए।
फैक्ट नंबर 5, और ये जो पक्षी है जो रोम के जगहों पे एक ना एक दिन जरूर ढक देती है। जो आप पक्षियाँ देख रहे हो आसमान को 80% आसमान को कवर कर लिए हैं। इस इमेज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मान लीजिए इस पक्षियों ने किसी इंसान पर हमला कर दिया हो, क्योंकि इसमें एक पक्षी नहीं बल्कि अलग अलग प्रजाति का और अलग अलग टाइप के पक्षियाँ भी इसमें मौजूद है। लेकिन ये पक्षियाँ ऐसा क्यों करती है इसके बारे में कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 4, और कहते हैं ना जिद करना हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जिद करने पे हम इंसानों को कई ज़्यादा मालामाल भी कर देते हैं कई बार। वर्ष 2014 में डेवलपमेंट के मैनहट्टन के इलाके में एक्सक्लूसिव रेजिडेंटल बिल्डिंग का काम शुरू करना था, और जहाँ पे ये काम शुरू करना था जगह पे पहले से ही मात्र कुछ पुराने बिल्डिंग भी मौजूद थी, जिसके बाद वहाँ पे किराएदार भी रह रहे थे। और डेवलपर्स के पास नोटिस मिलने के बाद 4 लोगों को छोड़कर सारे लोग इस बिल्डिंग को छोड़कर खाली कर दिया, और इन 4 लोगों में से डेवलपमेंट के अच्छी रकम लेने के बाद ही यहाँ घर छोड़े और खाली करे। ये एक जिद्दी शख्स ने अभी भी इस घर में डटा हुआ था, जिसके डेवलपमेंट के बाद उस जिद्दी आदमी को मात्र 17 लाख रुपए डॉलर में दिए थे। साथ ही उस इंसान को $2 मिलियन के कीमत वाला घर भी दिया, और एक जिद की वजह से वो इंसान मिलियनियर भी बन गया बैठे बैठे घर पे ही। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फैक्ट नंबर 3, और आप इसे को एक्सीडेंट के नाम से भी जान सकते हो और कह सकते हो। और रिचर्ड कुटेबोरा के नाम से इस शख्स के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र अंपायर है और आज तक जितने भी इंडिया मैच शुरू हुए और हुए हैं, और साल 2014 के बाद जितने ही इंडियन मैच नॉकआउट के द्वारा हारी है, और उनका सारे के सारा एम्पायर इन्हीं थे। और कोई एक्सीडेंटल मैच में ये इंसान ही थे। को एक्सीडेंट अभी भी कंटिन्यू जारी है और चल रहा है अभी तक। और हाल ही में इंडियन वर्सेस न्यूजीलैंड के हाल ही मैच में यही अंपायर थे, और इंडिया भी वो मैच भी हार गई। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फैक्ट नंबर 2, अब मैं आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके होशे भी उड़ जाएंगी। और मिडिल एज के दौरान जिस बेटे की चाहत होती है वो अपना लेफ्ट अंडकोश को हटवा लेते यानी कि कटवा लेते हैं, क्योंकि उस दौर में लोगों का मानना था कि लेफ्ट जो यानी कि बाएं अंडकोशिका से जो बनने वाला स्पर्म से मात्र लड़की का ही जन्म हो पाता है। और मैं आपको यही बात बता दूं, और दाएं टेस्टिकुलर स्पर्म से बनने वाले लोगों को लड़की का जन्म होता है। इस अंधविश्वास के कारण जिन लोगों को बेटियां ही पैदा होती थी वो अपना बेटे के चाहत में वो लोग अपना लेफ्ट यानी कि दाएं अंडकोश को ही हटा देते थे। क्या बोला तूने? फैक्ट नंबर 1, और नेचुरल फ्यूरिटी एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़ा स्टैटू में से एक माना जाता था। ये मात्र एक इकलौता एक ऐसा रियल औरत में से नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस रियल फेस बनाने की काफी ज्यादा कोशिश भी किया गया है। और ये देखो, अगर मान लीजिए कि स्टैटू ऑफ योर बॉडी अगर रियली में कोई महिला होती तो वो ऐसे दिखती है ना। ये वीडियो अमेजिंग। अगर इस वीडियो में आपको मजा आ ही रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखने हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।